नमस्कार दोस्तों आज से कुछ साल पहले की बात करें, अगर हमें किसी व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो हमारा जो सहारा था वो था IMPS, RTGS या NEFT। इसके माध्यम से हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन इसमें हमारे समय की काफ़ी बर्बादी होती थी क्योंकि ये काफ़ी स्लो सिस्टम था। इसमें सर्वर जो रहता था हमेशा स्लो रहता था, आपको कुछ समय की मांग करता था ये 24 घंटे 48 घंटे सामने वाले के अकाउंट में जाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, डेवलपमेंट हुआ, तो बैंकों ने भी अपने सर्वर में चेंज करना स्टार्ट किया, नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो उसमें एक माध्यम स्टार्ट किया गया, वो माध्यम था UPI। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर UPI कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर UPI है क्या। दोस्तों, UPI का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे शुरू किया गया RBI की जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, यानी NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने इसकी शुरुआत 2015 में कर दी थी, लेकिन जो ये चर्चित हुई, ज़्यादा इस्तेमाल की जाने लगी, वो हुई 2016 से, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन व ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया और इस पर काफ़ी जोर दिया। दोस्तों, यहाँ UPI के मेन कार्य की बात करें तो UPI का जो मेन कार्य होता है वो होता है किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करना, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी इंटरफेस के। यानी कुछ ही चंद सेकंड में आप एक UPI ID के आधार पर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी इंटरफेस के। ये काफ़ी आसान माध्यम है, क्योंकि अगर आप NEFT या IMPS या RTGS के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करते थे या नेट बैंकिंग करते थे, तो आपके पास पूरी बैंक डिटेल उपलब्ध होना ज़रूरी है, जिसमें आपका IFSC कोड, बैंक बेनिफिशियरी का नंबर या जो बैंक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट जिसका है उसका फुल नेम, ये तमाम चीज़ें आपके पास डिटेल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप UPI ID यूज़ करते हैं किसी भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप के माध्यम से, तो आपको सिर्फ एक मोबाइल नंबर के माध्यम से या UPI ID के माध्यम से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंड में। दोस्तों, आज के दौर में आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट ऐप यूज करते हैं तो आप बिना UPI ID के उसे यूज़ नहीं कर सकते। भले आपको पता हो ना हो कि आपकी उस ऐप में UPI ID क्या है, लेकिन आप बिना UPI ID के कोई भी ऐप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप Paytm यूज़ करते हैं तो आपका जो फर्स्ट मोबाइल नंबर है वो मेंशन रहेगा, उसके बाद @ करके आपका Paytm। और अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला ऐप यूज़ करते हैं तो उन सब में आपकी UPI ID होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। UPI ID एक बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। इसकी जो मॉनिटरिंग होती है वो RBI द्वारा की जाती है। NPCI जो RBI की गवर्नमेंट बॉडी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो इसकी स्वयं मॉनिटरिंग करता है और आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो UPI ID के माध्यम से ट्रैक की जा सकती है। दोस्तों, UPI ID इस्तेमाल करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फ़ायदे हैं। दोस्तों, अगर आप सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो आपका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, अगर आपने किसी दूसरे व्यक्ति को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप सिर्फ एक मोबाइल नंबर या आधार कार्ड के माध्यम से उस आदमी को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें आपके पास अगर बैंक अकाउंट या IFSC कोड नहीं भी होगा तो आप उसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, वो भी चंद सेकंड में एक मोबाइल नंबर या UPI ID के माध्यम से। इसकी तुलना में अगर आप पहले RTGS, MPS या NEFT करते थे तो आपके पास ऑप्शन में उसका अकाउंट नंबर भी होना ज़रूरी है, IFSC कोड भी होना ज़रूरी है और एक बेनिफिशियरी का नाम होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर पेमेंट रुक जाए या टाइम लगे तो उसे ट्रैक कर सके। लेकिन आप UPI ID के माध्यम से चंद सेकंड में किसी को भी पेमेंट, कहीं पर दुकान पे पेमेंट करनी हो या किसी को पैसे सेंड करने हैं तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। ये एक मर्चेंट पेमेंट का भी ऑप्शन है। आप UPI ID के माध्यम से पेमेंट कर भी सकती है या पेमेंट की रिक्वेस्ट भेज भी सकते हैं सामने वाले को, और सामने वाले ने अगर पेमेंट की रिक्वेस्ट को एग्री कर दिया तो उसे एक UPI पिन डाल के सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। और तीसरा है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा सिक्योर है, क्योंकि इसकी जो सिक्योरिटी है वो डबल लेवल की है। आपको एक जब भी आप UPI ID अपनी क्रिएट करते हैं किसी ऐप में तो आपको अपना एक UPI पिन जनरेट करना पड़ेगा। जैसे आप
एटीएम में जाते हैं तो आपको एटीएम का पिन जनरेट करना पड़ता है इस्तेमाल करने से पहले, तो उसी तरीके से यूपीआई आईडी अगर आप बनाते हैं तो आपको एक यूपीआई पिन जनरेट करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें एक फ़ायदा और है, आप जब भी अपनी यूपीआई आईडी बनाएंगे तो आपको एक वर्चुअल कार्ड प्रोवाइड कराएगा, यानी आपका एक वर्चुअल आईडी बनेगी। जैसे कि आपका आधार कार्ड मान लो, या आपका जो एड्रेस होता है एक वर्चुअल होता है पर्टिकुलर, आपको उसी प्रकार से एक वर्चुअल आईडी मिलेगी जिसके माध्यम से आप किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या किसी से भी पैसे की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन आप पैसे मंगवा भी सकते हैं। आपकी एक वर्चुअल आईडी होगी, आप किसी भी ऐप में उसे यूज करो। दोस्तों यूपीआई के माध्यम से आप एक बार में 50,000 तक पैसे डाल सकते हैं और जो इसकी महीने की लिमिट है वो 1 लाख तक है। अन्य ऐपों के मुकाबले इसकी लिमिट थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अन्य ऐप में 50,000 या 60,000 एक महीने का रहता है, बट इसमें आपको 1 लाख रुपए एक महीने में आप यूपीआई के माध्यम से भेज सकते हैं और एक बार में आप 50,000 कम से कम रुपए भेज सकते हैं। जो फ़ायदा है दोस्तों वो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदा है कि जैसे अगर किसी भी आदमी ने बैंक में पैसे जमा किए, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में जमा किया और हज़ारों लोगों ने उसी बैंक में पैसे जमा किए, और अगर उन्हें एक ही दिन में पैसे की ज़रूरत पड़ गई और वो पैसे निकालने के लिए बैंक में चले गए, तो बैंक के पास तो हमेशा कैश रहता नहीं, क्योंकि उसके पास जो कस्टमर का कैश रहता है वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया रहता है या लोगों को लोन में दे देता है। तो अगर आप ऑनलाइन यूपीआई आईडी के माध्यम से करते हैं तो आपको एक ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में वो कैश प्रोवाइड करा सकता है कि आप ऑनलाइन माध्यम से ट्रांजैक्शन करते रहो। इससे जो कैश की व्यवस्था है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों यूपीआई आईडी बनाना भी बेहद आसान है। आप किसी भी ऐप को अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट का, मान लो आपने पेटीएम ऐप डाउनलोड किया, तो आपको इसमें बस अपना अकाउंट लिंक करना होता है और जो भी बेसिक डिटेल ऐप मांगता है वो आपको डालनी होती है। तो उस ऐप में आपकी पर्टिकुलर यूपीआई आईडी क्रिएट हो जाती है, जिसके माध्यम से आप जो भी पेमेंट करते हैं वो यूपीआई आधारित पेमेंट होती है। और जो भी जितने भी आजकल ऐप हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, भीम पे, कोई भी ऐप है वो यूपीआई आधारित ऐप हैं, उन सभी में यूपीआई आईडी जनरेट करना ज़रूरी है। बिना यूपीआई आईडी के आप उसमें किसी में भी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, भले आपको रिचार्ज करना हो या डिश टीवी रिचार्ज करना हो, कहीं पे मर्चेंट पेमेंट करनी हो, तो आप बिना यूपीआई आईडी के वो पेमेंट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यूपीआई अन्य आरटीजीएस, एमपीएस या एनईएफटी के मुकाबले काफ़ी तेज़ है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी है। इसमें आप कुछ ही सेकंड में अपनी ज़रूरत के लिए पैसे मंगवा भी सकते हैं या सामने वाले को भेज भी सकते हैं। इसमें आपके समय की जो बर्बादी होती थी उससे भी आप बच सकते हैं, और इसमें आपकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस होगी वो भी काफ़ी कम होगी, क्योंकि अगर आप आईएमपीएस, एनईएफटी या आरटीजीएस करते हैं तो आपको एक मोटी रकम देनी पड़ती थी फ़ीस के तौर पर, जो आप यूपीआई आईडी में बहुत ना के बराबर देनी होगी। अगर मैंने कई ऐप इस्तेमाल करके देखे, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, तो किसी भी ऐप में कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं लगती। 10,000, 20,000 आप किसी को सेंड कर रहे हैं तो कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं लगती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या इनके बीच का डिफरेंस जानना चाहते हैं तो आप लिंक पे क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। धन्यवाद।